हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। अगर तुम्हें एक्सरसाइज आती भी है, सारे सवाल आते भी है, तो लास्ट क्वेश्चन पे जंप करते क्वेश्चन नंबर 7 को जरूर देखना। आता है नहीं आता है देखना जरूर, क्योंकि उस तरह के सवाल में क्या करना चाहिए ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पहला सवाल क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इस प्राइम फैक्टर। ठीक है ना, इन सबको तुम्हें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर की तरह एक्सप्रेस करना है। तो पहला सवाल है 140, राइट। चलो तो 140 देखते हैं। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन में करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल को आना चाहिए ना, पता हो ना किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेना। नहीं मिल रहा है तो इसी चैनल के क्लास 6 में चले जाना, है ना, प्लेलिस्ट में, क्लास 6 के प्लेलिस्ट में, वहाँ डिविजिबिलिटी रूल है। ये बात देख लेना, डाउट रहे बताना। ठीक है ना, क्लास 6 का जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें चले जाना और तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल तो बात देख लेना उसमें जाकर, अगर नहीं आती होगी तो ये कैसे डिवाइड होगा? ये होगा 2 से। ठीक है, तो 2, 7 और ये 0। फिर ये किससे हो सकता है? ये 2 से हो सकता है, और ये हो गया 35। नाउ ये किससे हो जाएगा? ये 5 से हो जाएगा। 5 7 जा एंड 7 ना, 7 जा। तो अगर कोई बच्चा हो सकता है इस तरह से भी डिवाइड करे, जैसे ये लास्ट में 0 है तो 5 से कर ले सीधे, है ना, उससे हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, और इधर आ जाएगा तुम्हारा 4, तो 5 8 जा 40, राइट। अब ये 2 से हो सकता है, 2 1 4, फिर 2 से हो सकता है, या 7 से करना चाहो, 7 2 से और 2 2 1, राइट। दोनों सही है, बस जब इसको लिखना तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा कौन सा है? 2, है ना, छोटे से बड़े में। तो 2 2 है, उसके बाद एक 5 है और एक 7 है, छोटे से बड़े में लिखना। तो ये 2 के पावर 2 हो गया, 1 2 है ना, पावर 2 लिख दिए, 5 × 7। ठीक है, समझ में आ गया? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये इसका फर्स्ट था ना, 140। ठीक, नोट कर लो इसे। तो स्टार्ट करते हैं 156 का। तो 156 का करना होगा तो क्या 2 से, राइट। 2 7 14, 1 8, फिर 2 से ना, 2 3 6 और 1 2 9 जा ना। नाउ दिस वन गोज फॉर 3 एंड 13। ये कैसे पता चला मुझे 3 से जाएगा? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बाकी तो पता ही मुझे 13 9 जा। तो ये 156 का हो गया 2 × 2 × 3 × 13 ना। 1 को हम नहीं लिखते हैं, याद रखना, 1 नहीं लिखते हैं। अगर लिख दो तो गलत नहीं होगा, मगर 1 नहीं लिखा जाता है, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा 2 की पावर 2 × 3 × 13। ठीक है, समझ में आ गया, डाउट नहीं होगा। चलो इसका थर्ड क्या है, जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि इसमें वही चीज़ बार बार करना है। थर्ड है 3825, 3825। ठीक है, ये है थर्ड। तो थर्ड क्या करा जाए? तो ऑब्वियस मैं अगर मुझे करना होगा तो मैं सबसे पहले से 5 से करूँगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, यहाँ 5 है तो 5 से जरूर होगा ये। तो 5 5 7 जा 70, 5 7 जा 35, बचा कितना? 3 बचा, यानी 5 6 जा 30 और ये 5। नाउ अगेन इज 5 1 बचा कितना? 2, यानी 25, 5 5 25 और 3। नाउ अभी किससे जाएगा? तो 3 + 5 8 + 1 9, तो 3 से जाएगा, क्योंकि 9 जाता है 3 से ना। इनको सम के डिजिट का सम करोगे, अगर वो डिविजिबिलिटी बाई, अगर सम ऑफ डिजिट 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, यानी 153 क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा, राइट। दैट्स आर द डिविजिबिलिटी रूल। इसकी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तीनों का सम अगर करते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है तो हो रहा है। चलो नहीं आता हो तो वो वीडियो जाके देख लेना। अभी इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये होगा 6 18 होता है, और 3 4 × 12, बचा कितना? सॉरी 6 5 × 15 एंड 1 ना, 12 को देख रहा था। 6 5 × 15 और 3 5 × 15 और 1। नाउ 51 भी 3 से हो जाएगा, राइट। 51 भी 3 से हो जाएगा, और ये कितना होगा? ये 51 1 और बचा कितना? 2 17 ना, 17 -17 1, ये हो गया इसका, राइट। चलो डाउट होगा देख लेना। चलो इसे लिखना क्या होगा उससे? फिर इसको लिखते हैं 3825 दैट्स इक्वल टू 5 × यहाँ लिखते हैं 3825 दैट्स इक्वल टू 5 × 5 दैट्स 5 ना, 5 3 3
17 इज इक्वल टू 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 17। ये हो गया ना। हाँ ठीक है, इसे नोट करो, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट। चलो इसका फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या है, 5005, बहुत आसान है। अगर इसका करना हो हमें 5005 का, तो ऑब्वियसली यहाँ 5 है लास्ट डिजिट में, तो पहले किससे होगा, 5 से ही करते हैं। तो 1001। अब ये 5 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, 2 3 से होता नहीं है। ठीक है, तो ये 7 से होगा। ठीक है, 1 स्क्वायर, हाँ ये 7 से हो जाएगा। तो 7 से करेंगे तो 7 × 7 बचा कितना, 3 30, और 7 4 × 28 बचा कितना, और 3 21, राइट। 143 इज अ क्यूब ऑफ, यस 143, सॉरी क्यूब नहीं, 13 11 से होगा, 11 13 एंड 13 1, राइट। तो 5005 द इक्वल टू, पहले 5 था, याद रखना हमेशा किस में लिखते हैं इसे, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में, छोटा 5, छोटा फिर 7, फिर 11 11, छोटे से बड़े कम में लिखोगे। इसे किसी भी ऑर्डर में करो फर्क नहीं पड़ता, इससे बस असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलो इसका एक और बाकी है, फिर कर लेते हैं उसे। 7429, इसका फाइनल फैक्टराइजेशन करेंगे अगर 7429 का, तो ये 9 + 2 11, 11 + 4 इज़ 15, एंड 15 + 7 कितना हुआ, 5। तो ये तुम्हारा 3 से डिवाइड तो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरा ऐड करने के बाद भी ये हो नहीं रहा है। तो ये किससे होगा, ये होगा फिर तुम्हारा 17 से, राइट, या 13 से भी हो जाएगा, 13 या 17, देखते हैं। 17 से ट्राई करते हैं, बाकी देख लेंगे। ये होगा तुम्हारा 17 से, ठीक है ना, ये होगा 17 से। उसके बाद ये फिर देखते हैं 3 से हो सकता है, नहीं 3 से नहीं होगा, क्योंकि 7 7 14 नहीं आता ना। हाँ, तो ये तुम्हारा है 19 से। ये टेबल्स थोड़ी आनी चाहिए ना, टेबल आनी चाहिए, और दूसरी बात रूल्स सारे पता होना चाहिए। 20 तक, एटलीस्ट 20 तक तो डिविजिबिलिटी रूल पता ही होना चाहिए, ठीक। तो ये अगर डिवाइड करोगे तो ये 2 और फिर ये आएगा 3, और 23 प्राइम नंबर है, तो सीधे प्राइम नंबर लिखते हैं। तो इसका तो सारा प्राइम नंबर से ही हुआ, कोई भी और नंबर की ज़रूरत पड़ी नहीं। इस थोड़ा सा, चलो ये हो गया ना। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। यू नो व्हाट इज एलसीएम एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड वेरीफाई द एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ओके, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। उन 2 नंबर जिसका एचसीएफ और एलसीएम होता है, उनके प्रोडक्ट के बराबर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये बताना है, ठीक है ना। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखते हैं, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले फाइंड करते हैं, देखो सबसे अच्छा तरीका होता है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने का, सबसे इजी है मेरे हिसाब से ये कि प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें दोनों आराम से मिल जाएगा। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो 2 × 13, यही तो होगा, 13 2 × 26, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 91 का किया जाए तो 13 7 से हो जाएगा ना, ये 7 × 13, भाई 7 × 13 क्या होगा, 91। अब बात समझो, पहले निकालते हैं एचसीएफ में देखो, यहाँ पे 13 है, यहाँ 13 है, तो इसका एचसीएफ हो गया 13, बस हो गया। एचसीएफ क्या होगा, खत्म, ठीक है ना, और कुछ नहीं एचसीएफ में करना है। एलसीएम की बात करें, देखो कितना आसानी से हो जाएगा। तो जो एलसीएम होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई, जो बच गया, यहाँ क्या बचा था, 2 बच गया, यहाँ बच गया 7, यहाँ 2 और 7 बच गया ना, और एचसीएफ क्या था, 13 था, तो 13 × 2 × 7। बात समझ में आई। अगर ये स्टेप नहीं समझ करना है तो देखो, यहाँ जो कॉमन है, यहाँ जो कॉमन है वो लिखा, ठीक है। एलसीएम में जो 2 कॉमन था उसे लिखा, यानी ये एक बार ये आ गया, और फिर 2 बच गया, 2 लिख दिए, 7 बच गया, 7 लिख दिए, ये हमारा हो गया एलसीएम, ठीक है ना। और इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 7 × 3 था 91, और 91 × 2 था 218, ये हो गया ना। थोड़ा सा इसको पहले से मल्टीप्लाई किया, और फिर जो आया उसको मैंने 2 से कर दिया, क्योंकि 7 × 3 तो मैं 91 पता ही है, ठीक। चलो आगे करते हैं। हमें अब वेरीफाई करना है ना, तो वेरीफाई करना है तो एलएचएस लेते हैं, या कह सकते हो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करते हैं, यानी 13 × 8, ठीक है।
इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 टू जा होगा 26 2 कैरी, ठीक है। तो डायरेक्ट कर देता हूँ मल्टीप्लाई करके, तुम लोग घर अपना कर लेना। ये हुआ 2866 और द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो नंबर जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला गया है, किसका निकाला गया 26 और 91, ठीक है ना। तो 26 मल्टीप्लाई 91, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी इतना ही आएगा, ये भी क्या आएगा, इतना ही आएगा। तो तुम ये कह सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया, ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसे नोट कर लो, फिर करते हैं इसका एक और करते हैं सेकंड, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है 510 और 92 का, ठीक है। तो 510 का करते हैं, बहुत आसान है 510 का करना, ठीक। तो ये किससे होगा 5 से होगा, और इसको अगर ऐसे भी ना करूँ, इस तरह से भी कर सकते हो, मतलब करना यही चाहिए, तुम लोग के लिए बेस्ट है। अगर मैं करूँगा तो मैं करूँगा 51 मल्टीप्लाई 10, थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, है ना। तो ये 51 मल्टीप्लाई 10 510 होगा। 10 को हम ले सकते हैं, 10 को ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, और 7 को ले सकते 51 को ले सकते हैं हम लोग क्या 13 मल्टीप्लाई 17 से 21 और 1, हाँ ये हो गया। तो 510 का मेरे साथ हो गया ये प्राइम फैक्टराइजेशन, आया समझ में, ठीक है। ये भी एक तरीका है, इसे हम लोग कहते हैं ट्री मेथड, है ना। ये तो डायरेक्ट दिमाग लगाओ, इससे भी कर सकते हो, सेम यही आएगा। सीक्वेंस मैटर करता है थोड़ा सा, तो यहाँ अगर तुम सीक्वेंस लिख लो, हालांकि हम SCF फाइंड कर रहे हैं, हमें सीक्वेंस वैसे ना कोई मैटर नहीं करेगा। चलो 92 का करते हैं। तो 92 का क्या ले सकते हैं, 92 मतलब हुआ, अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 92 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 एंड 2 4, राइट 4, इसको सीधे कर ही लेते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहाँ कर लो सीधे। 4 और ये 6, और फिर 2 से करोगे तो 2 और 3, तो ये आया। तो ये 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है, ये इसका आ गया। तो 50 इतने सारे रहेंगे तो कन्फ्यूज़न रहेगी, इसे हटा दो, नो नीड, है ना। इतने सारे रहेंगे तो सिर्फ कन्फ्यूज़न होगी, तो उसे हटा दो, उसकी नीड नहीं है। चलो इसे करते हैं। हो क्या कह रहा है, हमें फाइंड करना है पहले SCF, ध्यान से देखो SCF कॉमन क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 लिख दिए, ठीक है। ये 2 है, एक 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ कहीं 3 नहीं है ना, तो बस SCF हो गया, क्योंकि और कुछ तो कॉमन है ही नहीं, और इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। LCM यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, तो एक बार 2 आ गया, ठीक है। ऐसे काटना मत एग्जाम में, इसे बताने के लिए। फिर यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो ऊपर वाला पहले लिख दो, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और नीचे जो बच गया वो लिख दो, यानी ये सब लिख दिए गए, या कह सकते हैं SCF मल्टीप्लाई जो बच गया, ठीक है। पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 23460, 23460 अगर पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, है ना। समझ में आ गया, डाउट तो होगा नहीं। अब वही काम करना है तुम्हें, प्रोडक्ट या तो LCM मल्टीप्लाई SCF, LCM मल्टीप्लाई SCF, ये क्या होगा LCM और SCF का मल्टीप्लाई, कितना आया था 2 मल्टीप्लाई 23460, और ये आ जाएगा 02964, ठीक है। और हमें मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो नंबर है ऊपर उनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कर लेते हैं, यानी 510 मल्टीप्लाई 92, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 46920 ही आएगा, यानी LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका बाकी भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। जो थर्ड बाकी है उसे खुद से कर लेना, थर्ड को डू योरसेल्फ, डाउट होता पूछ लेना, है ना। अब करते हैं इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसका थर्ड पार्ट छोड़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है, LCM और SCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, है। पूरा सवाल लिखा नहीं मैंने, क्योंकि बुक है ही आप सबके पास, ठीक। तो देख लेना सवाल पूरा क्या है। इसमें लिखा है कि फाइंड LCM एंड SCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं 12, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 6 होता है 12, 6 2 12, और 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3,
ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तुम अगर ऐसे करो भी वही आएगा, ठीक है ना। 15, 5 3 15, 3 मल्टीप्लाई 5, ये तो करने जरूरत भी नहीं है। 21 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 7, 7 3 21, ठीक है। तो अगर एस सी एफ फाइंड करना तो एस सी एफ वो होगा जो तीनों में कॉमन होगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो ये तीनों में कॉमन है, ये एस सी एफ हो गया। एलसीएम क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है, यानी कि एस सी एफ है ना, मल्टीप्लाई जो बच गया, बचा क्या 2 2 बचा, 5 बचा और ये 7 बचा, और तीनों में कॉमन क्या था, एस सी एफ जहाँ पे क्या आएगा 3। तो ये हो गया एलसीएम और एस सी एफ, ठीक है ना। अब इसे बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 2 10 और 6 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है, 6 7 जा 42 और 10 करेंगे तो 4, ये तो गया 5 2 10 और ये हो गया 6 और 6 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 42 और इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। ये हमारा आ गया पहले का, ठीक है ना। चलो इसका दूसरा भी कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है दो, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ जरूरी नहीं कि तुम वैसे ही करो, तुम इसको अपनी तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ वो जरूरी नहीं कि तुम वैसे ही करो, ठीक है। मगर जिस तरह से मैं करता हूँ वो स्पीड में होगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड हो जाएगी, जल्दी से तुम्हारा सवाल हो जाएगा, एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा। और कोशिश करो इस तरह करने की ताकि टाइम वेस्ट ना हो, है ना। हालांकि तुम अगर सिंपल वे से भी जाओ इस तरीके से और सीधे मल्टीप्लाई करो 3 2 6 ये फिर है ना, तो वो भी मल्टीप्लाई कर यही आएगा और आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा, उसे हम गलत नहीं कहेंगे। बस मैंने स्पीड लाई। तो सुबह 17 एक प्राइम नंबर होता है तो 1 मल्टीप्लाई 17 लिखेंगे, ठीक है। ना भी लिखो 1 तो फर्क नहीं पड़ता। 23 इज ऑल्सो प्राइम नंबर तो 1 मल्टीप्लाई 23। क्यों लिख रहा हूँ 1 बार बार, यहाँ 1 नहीं लिखा था, यहाँ क्यों लिख रहा हूँ कि एटलीस्ट 2 फैक्टर मेरे पास रहे, 2 फैक्टर रहे, कुछ कॉमन लेने के लिए तो होना चाहिए ना। 29 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, राइट। 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये भी क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 29। तो इसका एस सी एफ देखो 2 फैक्टर कम से कम मुझे लिखने थे, अगर तुम इसको नहीं भी लिखते हटा भी देते तब भी ये सही है। मगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो कम से कम प्राइम नंबर कोई नंबर कम से कम 2 के पार्ट में डिवाइड होगा ना, इसे 2 में तो डिवाइड करें, हालांकि ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो कॉमन क्या होगा 1 1 1, सब में 1 है। एलसीएम ये तो सारा मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। अच्छा इसका भी मल्टीप्लाई पीछे किए थे ना एक सवाल में, ठीक। तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा ये 11339, ठीक है ना। समझ में आ गया, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, बहुत इजी है। चलो इसका एक और पार्ट भाग गया, ये कौन सा बचा है इसका, ये वो यही कर देते हैं, इसे नोट कर लेना। जो इसका लास्ट पार्ट है वो यही कर देते हैं, वो है 8 9, ठीक है। थर्ड है 8 9 और 25, यही है ना, 8 9 और 25। 8 क्या करेंगे, 8 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 5। एस सी एफ की बात करें, कुछ भी कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सब में 1 मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने मतलब वही होता है, हम लिखें या ना लिखें बात एक ही है। तो एस सी एफ हो गया 1। अगर इसको नहीं भी लिख रहे हो तब भी ये सही है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई 1। जब तीनों में कुछ भी कॉमन ना दिखे तो एस सी एफ क्या हो गया 1। मान लो 2 में कॉमन होता, मान लो यहाँ 2 होता, मान लेते हैं 2 होता और एस सी एफ लिखना होता तब भी 1 ही आता, क्योंकि वो तीनों में कॉमन नहीं है, वो तो इन 2 में कॉमन है ना, तीनों में नहीं है। चलो एलसीएम करते हैं, तो भैया एलसीएम तो पूरा ही मल्टीप्लाई होगा, तो सीधे 8 9 और 5 लिखते हैं ना, तो ये पूरा लिखें फिर ये लिखें फिर ये लिखें, बात तो वही 5 नहीं, सॉरी 25 ना, 8 9 और 25, ये तो 25 था, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा आंसर, राइट। अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 2 10 5 2 10 10 और 3 3 9 9 2 18, ठीक है। तो 18 ये आएगा इसका मल्टीप्लाई करके। कैसे किया, क्योंकि पता है मुझे, ये इसको मल्टीप्लाई करो 10 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, और 3 3 9 और 9 2 18 और 18 मल्टीप्लाई 100, 10 10 जा क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 100, ठीक है ना। हालांकि तो अपने तरीके से कर सकते हो जैसे तुम्हें सही लगे। चलो ये हो गया, करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4th, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में वो यहाँ एस सी एफ लिखा है और 2 नंबर लिखे हैं और 9, मतलब एस सी एफ इसका 9 है इन 2 नंबर का। अब एलसीएम पूछा है इन्हीं 2 नंबर का,
ठीक है। तो एक तरीका ये है कि हम एलसीएम निकाल लें जैसा अभी तक निकाल रहे थे, या उससे भी अच्छा तरीका क्या है, हमने पढ़ा क्या अभी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ऊपर फर्स्ट में पढ़ा है ना, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्वेश्चन नंबर यही पढ़ा था, ठीक है। तो प्रोडक्ट टू नंबर मतलब ये दो नंबर है हमारे पास, 306 मल्टीप्लाई 657। एलसीएम पूछा हुआ है तो एलसीएम रहने दो। एचसीएफ क्या है 9, यानी एलसीएम यही रह जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक, डिवाइड करो कितना आएगा, डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो मैं सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ जो आएगा, ठीक। और तुम लोग सॉल्व कर लेना इसे। तो ये आएगा 22338, ठीक है। अच्छा, नोट करते हैं, फिर करते हैं सर फिफ्थ, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या लिखा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, ओके, डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, जैसे 6 की पावर n लिखा है ना, तो n की किसी भी वैल्यू के लिए अगर m इक्वल टू 1 रखें या 2 रखें या 3 रखें या 4 रखें, ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, या ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती है जिससे लास्ट में यहाँ 0 आ जाए, एंड में 0 आ जाए, ठीक है ना। मतलब अगर 6 की पावर 2 रखते हैं तो 36 आता है। ये बोला ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि लास्ट में 0 आ जाए, ठीक। तो ये सवाल कह रहा है, ठीक है। तो एक बात समझो, अगर 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 और 5 होता है। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 और 5 होता है। 100 का करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 होगा, ठीक है ना। 100 का ये होगा। तो अगर लास्ट में एक 0 चाहिए तो हमें एक पेयर चाहिए 2 और 5 का, और लास्ट में अगर 2 0 चाहिए तो हमें 2 और 5 के 2 पेयर चाहिए, 2 और 5 के 2 पेयर चाहिए, तभी लास्ट में 2 0 आएगा, राइट। समझ की बात, ठीक है। तो देखते हैं सवाल में। तो इस बात को समझ जाओ, फिर समझो कि अगर किसी की पावर n है और उसे पूछा जा रहा है कि कब वो जीरो आएगा, तो 0 तब आएगा जब उस आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करने का तरीका यही है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए 2 and 5, यानी एक पेयर तो ये होना चाहिए तब एक 0 आ जाएगा, 2 पेयर होंगे तो 2 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 6 के अगर करें 6 की पावर n, ठीक, अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, ठीक है। 6 2 या 3, तो इसमें हमें 5 नहीं मिल रहा, कहीं भी 5 नहीं मिला। और 5 नहीं मिला तो इसमें n की कोई भी वैल्यू रखें, n की कोई भी वैल्यू रखें, कभी भी वो लास्ट में एंड विथ 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 और 5 का पेयर नहीं मिला है, ठीक है ना। तो ये एंड विथ 0 से एंड नहीं होगा, बात समझ में आ गई। तो कभी 0 से एंड होगा ही नहीं, तो बस इस बात को लिख देते हैं। तो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 है 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल number n, because its प्राइम फैक्टर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर डू नॉट नहीं रखते हैं, क्या रखते हैं, डू नॉट कंटेन, नहीं है उनके पास, डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में कंटेन नहीं करता है 2 मल्टीप्लाई 5, इसलिए इस n की किसी भी वैल्यू में इसका लास्ट में 0 या एंड विथ 0 नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। चलो नोट कर लो इसे, फिर करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6।
चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है एक्सप्लेन वाई, जो पूरा लिखा है 7 × 11 × 13 प्लस 13 एंड 7 × 6 5 1 प्लस है, ये कंपोजिट नंबर। तो पहले जो समझते हैं कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर ना। तो कंपोजिट नंबर से पहले समझते हो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, ठीक है ना, जिनका अगर फैक्टर किया जाए तो वो सिर्फ 2 डिजिट आए, 1 और एक खुद इटसेल्फ। या ये कह सकते हो कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो एंड प्राइम नंबर खुद से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो? इटसेल्फ से, ठीक है, वो होते हैं प्राइम नंबर इटसेल्फ, खुद से। जैसे 3 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, इसके अलावा 3 और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 7 1 से होगा और खुद से होगा, तो इसका जो फैक्टर होता है वो 1 और 7 होगा, ठीक है ना। ये कह सकते हो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव 2 फैक्टर। एक तो 1 एंड इटसेल्फ, जैसे कि 7 13 का 1 और 13, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं सकता। 13 और किसी से डिवाइड नहीं होगा, एक तो 1 से होगा और एक खुद से होगा। तो ये होते हैं क्या? प्राइम नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर समझ में आ गया ना। 23 एग्जाम्पल लिख लो, 23 1 से डिवाइड होगा और खुद से होगा और किसी से नहीं होगा, ठीक। ये हो गए हमारे प्राइम नंबर। अब तो जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं, कंपोजिट कौन से होते हैं? जो दोज हु आर नॉट प्राइम। कंपोजिट नंबर दोज नंबर विच आर नॉट प्राइम। जो नंबर प्राइम नहीं होते उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट, ठीक है ना। इसकी एक और डिफिनेशन है, एक और बात समझो कंपोजिट की, सिर्फ एक ही डिफिनेशन नहीं है। कंपोजिट नंबर, दोज नंबर ले सकते हो, दोज नंबर विच हैव 3 और मोर फैक्टर, जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। जैसे कि समझो बात को, एग्जाम्पल लेते हैं 4 किससे डिवाइड हो सकता है? 4 1 से डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। भाई 4 2 से डिवाइड होगा ना, ठीक है ना, और 1 से भी होगा, है ना, 4 1 से भी होगा और 4 खुद से भी होगा। तो जिसके 3 या ज़्यादा, मोर, सिर्फ 3 नहीं 4 5, मतलब 2 से ज़्यादा, वो कहलाते हैं क्या? कंपोजिट नंबर। आर कार्ड कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ रही है? तो हर एक वो नंबर जो प्राइम नहीं है और जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 3 या 3 से ज़्यादा, या कह सकते हो 2 से ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे 10 2 से भी होगा, 1 2 5, ये इसके प्राइम है ना, और ये इसके फैक्टर हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा हूँ, ये इसके क्या हैं? फैक्टर हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 10 के का फैक्टर लिखा जाए तो 1 2 3 4, यानी 10 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, है ना, और 1 से भी होगा। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। एक और डेफिनेशन देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है ना, ये डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये तुम्हारी बुक का ये डेफिनेशन है। एक्चुअली तुम्हारी बुक में एक थ्योरम लिखी है, थ्योरम 1.2, ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम है पूरा, ठीक है ना। ये कहता क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, राइटिंग पे ध्यान मत देना, जो लिखा है थ्योरम तुम्हारे पास होगी 1.2, कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज्ड, है ना, एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखें, उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो यूनिक होगा, वो सिर्फ उसी नंबर का होगा और किसी नंबर का नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 और 5 आता है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है ना, और 2 और 5 से 10 का होगा, किसी और का नहीं होगा। जैसे अभी 1 2 नंबर कर रहे थे ऊपर, है ना, हमने किया था, जैसे 26 का, इसका क्या होगा 2 × 3,
ठीक है ना। ये और किसी नंबर का हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसा कि आता हमने 510 का किया था, तो ये होगा, तो हमने इसको, इस 510 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में दिखाया, और ये यूनिक है, ये इसका सिर्फ यही सेट है, ना इसमें हम कुछ बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, और जब भी ये देखिए मतलब 510 है, ये उस थ्योरम में कहा है, और यही होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो आते सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है? हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना, ये जो नंबर लिखा है ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, इस बात को हमें बताना है। ठीक, तो चलो करते हैं इसे। तो एक तरीका ये है, पहले वो नंबर क्या है, 7 × 11 × 13 + 13, इसे हम सॉल्व कर लें। ठीक है, पूरा सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये आएगा 1014। ठीक, ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करके, और सॉल्व करके जब ये 1 आ जाएगा तो इसको बाद इसको करते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 5 7 है ना, इसे हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये किससे आ जाएगा, 5, ये 2 से जाएगा, सॉरी 3 से जाएगा, तो ये 10 12 होता है ना, तो 3 1 जा, बचा कितना 2, और हाँ 27 9 19, और ये हो गया 19। वो कुछ गलत तो नहीं किया ना, गलत है, 0 भूल गए थे, वही देख रहे थे। ठीक है ना, ये गलत कर दिए थे, इसको कुछ सही कर लेना, ये 0 भूल गए थे ना, ये 5 × 10 और 7 लिख दिए थे, 0 भूल गए थे, राइट, तब भी होगा, तो ये 3 से ही, तो 1। ठीक, तो बचा कितना 2 20, यानी 6 18, 3 6 18, बचा 1 27 9। अब ये हो गया 13 से, और ये 13 आ गया, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 13 × 13। तो ये किस में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कि सारे प्राइम के प्रोडक्ट है, तो ये में नंबर कंपोजिट है ना, तो देख सकते हो दिस गिवन, ये गिवन एक्सप्रेशन has two linear expression is expressed as product of prime number, है ना, हमने प्रोडक्ट प्राइम नंबर किया है, ये प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर, तो दिस इज कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। बस समझ आ गई, क्योंकि हमने इसके प्राइम के फैक्टर में कर लिया है, तो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। चलो दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा क्या कर रहा है। हालांकि वही लैंग्वेज फिर से लिखनी पड़ेगी। So 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ, तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 कॉमन ले लूँगा क्योंकि यहाँ भी 5 है, तो यहाँ बचा 1 4। तुम वैसे भी कर सकते हो, पहले मल्टीप्लाई करो, है ना, और सॉल्व करो, सेम वैसे करो तो भी वहाँ सही आएगा। अगर मैं इसको इस तरह करूँ, क्योंकि ये प्राइम नंबर बाहर निकल गया, और इस पूरे को सॉल्व करूँ, तो ये सॉल्व करके आएगा 1008 + 1 तो 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 1009। इसको भी ऐसे कर सकते थे, इसको भी, इसमें से 13 कॉमन लेते तो 11 × 7 × 1 बचता, और प्लस 13, सॉरी यहाँ भी 1 रहता और 13 बाहर आ जाता, तो बस मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये फैक्टर हो गया ना, ये 2 के फैक्टर में लिख दिया गया, है ना। तो और 109 का तुम और नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये नंबर भी हमारा क्या है, क्योंकि हमने गिवन एक्सप्रेशन, ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये लिख सकते हो, हैज़
5 and 1009, ठीक है ना, एज इट्स फैक्टर, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। बात समझ आई? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। चलो सर नोट कर लो, डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है ना। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखो मैं शुरुआत की वीडियो में वीडियो स्टार्टिंग बता दिया था कि 7 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो एक बात समझो, बहुत से बच्चे जानते हैं कि 7 में करना क्या है, 2 नंबर लिखा है, ठीक है। वो उनसे कुछ भी पूछो तो 7 को बहुत आसान लगता है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर लिखा है, एक है 12 और 18, इसका वो निकाल लेते हैं एलसीएम। क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम, ठीक है ना। तो 7 से सीधे एलसीएम ही निकालना है। बात सही है कि हमें निकालना एलसीएम ही है। 2 3 3 9 और 6 एंड 2 × 3, और इसका एलसीएम क्या हुआ? ये दोनों में है 3, फिर जो 2 दोनों में है, बचा एक 2 और एक 3, है ना। तो ये इसका एलसीएम हो गया 4 4 और 9 36, और यही इसका आंसर भी है। अगर देखा जाए तो यही इसका आंसर है, और 7 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। अगर थोड़ा कोई बच्चा पूछो तो वो ये बता देगा कि एलसीएम निकालो, हो जाएगा। पर वाई वी टेकिंग एलसीएम, हम एलसीएम क्यों निकाले हैं? वाई? एग्जाम में तो हमें पता ही नहीं है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, है ना। एग्जाम में हमें ये पता होगा कि इन दोनों में क्या निकालना है, कि हम चेक करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे, आंसर चेक करेंगे। एग्जाम में तो आंसर रहेगा नहीं, एग्जाम में तो हमारे पास आंसर रहेगा नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस सवाल में हमें एलसीएम निकालना है और किस सवाल में एचसीएफ निकालना है। हाउ वी नो दैट कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है ना। तो इस चीज़ को समझने पहले ये समझते हैं कि एचसीएफ एलसीएम होता क्या है, थोड़ा समझते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। कि एचसीएफ का फुल फॉर्म हमें पता होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फुल फॉर्म पे नहीं जाते हैं, बात समझो, और जो समझा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, ठीक। 2 नंबर लेते हैं, कोई भी 2 नंबर लो, एक लेते हैं 4 और एक लेते हैं 8। चलो यहाँ 10 ले लेते हैं, ठीक है, 4 और 10 ले लेते हैं। तो एक बात समझो, अगर इसका एलसीएफ निकाला गया, एचसीएफ, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों का एचसीएफ होगा 2। क्या होगा? 2। अब ध्यान से सुनो बात को, जो बात बोल रहा हूँ। इसे कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये है, ये वो नंबर है, बड़े से बड़ा वो नंबर है जो इन दोनों के फैक्टर में कॉमन हो। अगर इसका एचसीएफ निकाला जाए तो इसका एचसीएफ आएगा 3 ना, ठीक, जो इन दोनों के फैक्टर में कॉमन है। मतलब क्या है? जो 2 बात सुनना, बात ध्यान देना। पहली बात, ये वो नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, है ना, इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो 4 2 इसको भी डिवाइड करेगा और 10 को भी डिवाइड करेगा, ठीक। दूसरी बात, एचसीएफ जो होता है वो हमेशा जो नंबर होते हैं या तो उनके इक्वल होगा, छोटे वाले से, है ना, ये या उनसे छोटा होगा। देखो 2 4 दोनों और 10 से छोटा है। या ये कह सकते हो एचसीएफ कभी भी नॉट ग्रेटर देन एनी नंबर। एचसीएफ जो होता है वो कभी भी इन दोनों नंबर का, या जितने भी नंबर का एचसीएफ निकालोगे उनमें से किसी से बड़ा नहीं होगा, किसी से बड़ा नहीं होगा। देखो 4 और 10 का एचसीएफ निकालते हैं तो 2 आया, 2 ना ही 4 से बड़ा है ना ही 10 से बड़ा है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये 2 मेन बात कि एचसीएफ उन नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, और उसका रिमाइंडर आएगा 0, ठीक, डिवाइड करने पर। और एचसीएफ कभी भी नंबर से बड़ा नहीं होता, तो ये इक्वल हो सकता है। मान लो हम 4 और 8 का निकाल रहे हैं, 4 और 8 के एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एचसीएफ क्या आएगा, यहाँ एचसीएफ आएगा, यहाँ एचसीएफ आएगा 4, यहाँ क्या आएगा एचसीएफ 4। तो 4 से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, ये इक्वल हो सकता है, ये 4 है, ये 4 है, मगर बड़ा नहीं होगा, 8 नहीं हो सकता। एचसीएफ कभी 8 नहीं हो सकता इन 2 नंबर कंडीशन में। क्यों? अगर 8 हो जाएगा तब तो 4 से बड़ा हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और एचसीएफ कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है। किसके इक्वल होगा? छोटे वाले के, हमेशा बड़े वाले के इक्वल नहीं होगा, छोटे वाले के इक्वल। तो ये होता है एचसीएफ, यानी एचसीएफ ओरिजिनल नंबर से हमेशा क्या आएगा, छोटा, और किसी भी नंबर से वो बड़ा नहीं होगा। अगर एलसीएम की बात किया जाए, अब एलसीएम क्या होता है, 2 नंबर लिए 4 और 10, तो एलसीएम वो छोटा सा छोटा नंबर होता है
देखो जिन जो इन दोनों से डिवाइड हो सके, इन दोनों से डिवाइड हो सके वो छोटा से छोटा नंबर होता है एलसीएम। बात समझ में आ रही है? देखो समझाता हूँ। इसका हुआ 2 और 2 × 5, ठीक है ना। तो ये 10 20 इसका एलसीएम है। इस बात को ध्यान सुनना। तो एलसीएम वो छोटा से छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होने पे रिमाइंडर उसका 0 है। ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों डिवाइड हो गया। तो एलसीएम को हम इन दो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। पहली बात, इसे एलसीएम क्यों कहा गया, एल क्यों कहा गया, लोएस्ट क्यों कहा गया कि सिर्फ 20 इन दोनों से डिवाइड नहीं होगा, इससे बड़ा भी एक नंबर होगा। मान लो 40 लिखते हैं तो 40 भी इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, मगर हमें सबसे चाहिए सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो एक तो ये एलसीएम की बात हो गई। एलसीएम की एक और बात समझो, है ना। एलसीएम की एक और बात समझो, ये इंपॉर्टेंट बात अब बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। एलसीएम की एक और बात समझो। पहली बात तो ये हो गई, एलसीएम कभी भी किसी नंबर से छोटा नहीं होगा, स्मॉल नहीं होगा, है ना, स्मॉलर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लिख लो नहीं होगा, ठीक है। कभी भी छोटा, नॉट लेस देन एनी नंबर, ठीक है ना, नॉट लेस देन एनी नंबर, नॉट लेस या स्मॉलर देन एनी नंबर, किसी से छोटा नहीं हो सकता। मतलब एलसीएम 10 हो सकता है ना, मगर 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 होने के लिए ये छोटा हो जाएगा। जैसे कि 4 और 8 कर लें तो इसका एलसीएम होगा 8, एलसीएम क्या होगा 8, क्योंकि 8 होगा तो 8 बराबर 8 हो गया, इक्वल हो जाएगा, मगर 4 नहीं हो सकता। 4 क्यों नहीं सकता, क्योंकि 4 होते ही वो 8 से छोटा हो जाएगा। इसका एलसीएम 4 नहीं हो सकता। अगर 4 कर लोगे इसका एलसीएम इसका 4 कर दोगे तो वो 8 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और 8 से छोटा होते ही वो क्या हो जाएगा, हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो हमेशा रखना एलसीएम और एचसीएफ की बात नहीं, अगर इनको शॉर्ट करा जाए, इन शॉर्ट लिखूं, छोटी सी बात, बस एक चीज़ समझा देता हूं तुम्हें, तो तुम्हें सारा सवाल और हर जगह तुम्हें ये समझ में आ जाएगा एग्जाम में कि हमें एलसीएम लगाना है कि एचसीएफ लगाना है, एलसीएम लगाना कि एचसीएफ, ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। अगर दो नंबर हैं तो इसका जो एचसीएफ होगा वो छोटा वाला नंबर और एलसीएम जो होगा वो बड़ा वाला नंबर, ठीक। मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मतलब इन दोनों से बड़ा एलसीएम, ठीक, या इक्वल, और इन दोनों से छोटा एचसीएफ या इक्वल, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई ना। चलो इतने समझो, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। हम लोग अपने 7 पे आते हैं। 7 पे आते हैं, देखो क्या लिखा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, लिखा एक सर्कुलर पाथ है एंड अ स्पोर्ट फील्ड है, सोनिया टेक 18 मिनट टू, देखो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक। एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया, वो लेती है 18 मिनट। सोनिया कितना लेती है, 18 मिनट लेती है इसे रिवॉल्व करने में, ठीक। इसको मैं ऐसे बताता हूँ, ठीक। एक पूरा राउंड करने में 18 मिनट लेती है, और रवि ले रहा है पूरा राउंड, रवि ले रहा है 12 मिनट। कितना ले रहा है, 12 मिनट, ठीक। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, दोनों यहीं से स्टार्ट करते हैं, सोनिया भी और रवि ले रहा है 12 मिनट, ठीक। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी टाइम दे विल मीट अगेन एट द, बोला दोनों ने यहीं से स्टार्ट किया और कितने देर बाद दोनों यहाँ पर दोबारा एक साथ मिलेंगे। अब बात समझो, सवाल ये कह रहा है, मान लो रवि चलते हैं, तो रवि यू चलना स्टार्ट किया, ठीक। रवि इधर गया यहाँ से, और 12 मिनट बाद यहाँ आ गया, 12 मिनट बाद फिर रवि आ गया, ठीक है ना। 12 मिनट बाद रवि यहाँ आ गया, ठीक। मगर सोनिया 18 मिनट लेती है, मतलब ज़्यादा टाइम ले रही है पहुँचने में, तो सोनिया कहीं यहाँ कहीं होगी। भाई ज़्यादा टाइम ले रही है ना, तो कहीं यहाँ कहीं होगी। भाई 12 मिनट बीता, तो उन्होंने घड़ी में देखा 12 मिनट बीता, रवि यहाँ आ गया, मगर सोनिया यहाँ रुक गई, ठीक है, क्योंकि 18 मिनट ली। फिर रवि टाइम बढ़ रहा है, टाइम रुका नहीं, रवि दौड़ता रहा, तो 12 मिनट बाद जब सोनिया 18 मिनट बीता तो सोनिया यहाँ आई, तो रवि कहीं यहाँ कहीं था, ठीक है। तो ऐसे घूमता रहा, रवि की स्पीड ज़्यादा है, तो ऐसे एक राउंड लगाएंगे, दूसरा राउंड लगाएंगे, और तीसरा राउंड जब सोनिया कंप्लीट होगा, मान लो तीसरा राउंड सोनिया यहाँ कंप्लीट होता है और रवि भी यहीं आ जाता है, तो बोला कितने मिनट के बाद दोनों यहाँ आएंगे। तो एक बात समझो, ध्यान से सुनना, एक बात समझो, एक राउंड में तो ये कंप्लीट कर नहीं लेगा, रवि यहाँ पहुँचेगा और सोनिया क्या होगी, यहाँ कहीं होगी। दूसरे राउंड में सोनिया कहीं यहाँ, रवि यहाँ कहीं होगा,
है ना, जब रवि का दूसरा राउंड चल रहा होगा तो यहाँ कहीं होगा, तब शून्य जाके यहाँ पहुँचेगी, है ना। तो ऑब्वियस जो हमारा आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो 12 और 18 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी दोनों से ज़्यादा टाइम लगेगा, तभी तो दोनों एक साथ यहाँ मीट करेंगे। दोनों से ज़्यादा टाइम लगेगा 12-18 से, इसलिए दोनों यहाँ एक साथ मीट करेंगे, है ना। बस ये एक लॉजिक दिमाग में बना लेना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम एलसीएम क्यों निकाल रहे हो। एलसीएम जैसे तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें इन दोनों से बड़ा नंबर चाहिए, इन दोनों से बड़ा नंबर चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 18 हो सकता है, मतलब इनसे छोटा नंबर आंसर नहीं हो सकता, इनसे छोटा नंबर आंसर नहीं हो सकता, है ना, इनसे छोटा नंबर हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम, और एलसीएम निकाल लिया। बात समझ में आ गई? चलो समझ में आ गई? अगर डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है, फिर समझाता हूँ कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है या किसी और तरीके से, ठीक है ना। चलो ये सवाल यहीं कंप्लीट होता है, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करो, ठीक है ना, उन्हें भी समझ में आए। और जो डाउट हो, बाकी कुछ भी डाउट हो कहीं पर भी एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड बताना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।